अब चौथा पद पढ़ेंगे। चौथे पद में गोपियाँ कृष्ण को राजधर्म याद दिलाती हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए। तो चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ आए। हरि श्री कृष्ण, राजनीति पढ़ना, धोखा देना, छल कपट करना। तो गोपियाँ कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ आए। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण कहीं से राजनीति पढ़कर आए हैं, जिस कारण उन्होंने हमसे छल कपट और चतुराई करते हुए हमारे लिए योग के संदेश भेज दिए। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। तो समाचार सब में अनुप्रास अलंकार है और मधुकर भौरा जो उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ। तो समुझी बात कहत मधुकर के, हे उद्धव रूपी भौरे, तुमने जो बात कही हम समझ गई और तुम्हारी बातों से समाचार सब पाए। हमने कृष्ण के समाचार भी प्राप्त कर लिए, अर्थात हम समझ गई कि कृष्ण वापस नहीं आना चाहते। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरुग्रंथ पढ़ाए होते थे। गुरुग्रंथ पढ़ाए, छल कपट की विद्या सिखाने वाला गुरु। तो एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब उन्हें वहाँ ऐसा गुरु मिल गया है जिसने उन्हें राजनीति के ग्रंथ पढ़ा लिए, छल कपट करना सिखा दिया। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि, बुद्धि में वृद्धि होना या नई प्रतिभा उजागर होना। पठाए, भेजे। अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है या हमें उनकी एक नई प्रतिभा की जानकारी मिली है, इसलिए उन्होंने हम प्रेम मार्ग पर चलने वाली गोपियों के लिए योग साधना के कठोर संदेश भेजे हैं। ऊदो भले लोग पहले के, परहित डोलत धाये। पहले के प्राचीन काल के परहित, दूसरों की भलाई, डोलत धाये, डोलते थे, भ्रमण करते थे। तो ऊदो भले लोग पहले के, हे उद्धव, पुराने समय के लोग कितने भले होते थे। परहित डोलत धाये, जो दूसरों की भलाई के लिए भटकते फिरते थे, स्वयं को कष्ट देते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। अब अपने में अनुप्रास अलंकार है, फिर से, पाई हैं, पा लेंगी, होते थे। तो अब अपने मन फेर पाई हैं, अब हम अपना मन वापस पा लेंगी। चलत जो होते चुराए, जिसे कृष्ण मथुरा जाते हुए हमसे चुरा कर ले गए थे। क्योंकि लगता है कृष्ण ने हमें भुला दिया है, तो हमें भी उनकी रट छोड़नी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमारा मन जो कृष्ण में ही लगा रहता था, वो हमें वापस मिल जाएगा। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अनीति, अन्याय, आपुन, स्वयं। गोपियाँ कहती हैं कि एक बात समझ में नहीं आती कि ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। जो कृष्ण औरों को अन्याय से मुक्त करते थे, वे योग के संदेश देकर हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाए सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ बताती हैं कि कृष्ण राजा बन गए, तो राजा का धर्म यह होता है कि प्रजा न जाए सताए, प्रजा सताई न जाए, अर्थात प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। फिर क्यों हमें कष्ट झेलना पड़ रहा है, यह कहाँ का राजधर्म है। तो इसमें भाव सौंदर्य के अंतर्गत गोपियों द्वारा राजधर्म का उपदेश दिया गया है। इस काव्य सौंदर्य पहले की भांति ही रहेगा। इस पद पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न, राजनीति पढ़ने में क्या व्यंग्य निहित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राजनीति पढ़ने में यह व्यंग्य निहित है कि राजनीति में किसी प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाता है। इसके लिए चाहे दूसरों पर कितना भी अन्याय क्यों न करना पड़े। कृष्ण ने भी राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वे गोपियों को कष्ट देकर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, राजधर्म की सफलता कब मानी जाती है। तो इसका उत्तर होगा कि प्रजा की हर प्रकार से सुरक्षा हो, उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो, उस पर कोई अत्याचार न करे। ऐसी स्थिति में राजधर्म की सफलता मानी जाती है। तीसरा प्रश्न, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं हो जाएंगी, पहला, वे अनेक प्रकार के तर्क देने में समर्थ हैं। दूसरा, उनकी व्यंग्योक्तियों में भी उन्हें की विरह वेदना दिखाई देती है। तीसरा, वे उद्धव का उपहास करती हैं, लेकिन वक्रोक्ति परक ढंग से। और चौथा, उनके उपालंबों में भी उनकी प्रेमानुभूति और विरहानुभूति प्रकट होती है। तो ये थे सूरदास के पद। अब अगली वीडियो में इस पाठ के प्रश्न अभ्यास होंगे।